नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम बात करेंगे जो कल से दो सीरीज शुरू होने वाले हैं भारत की, उसके बारे में। और रमीज राजा ने क्या कहा उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते रमीज राजा के बारे में। रमीज राजा ने फिर से एक बार धमकी दी बीसीसीआई को और एसीसी को, एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल को। इन दोनों को धमकी दी, अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं हुआ तो हम एशिया कप में पार्ट नहीं लेंगे, हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। ये जो रमी राजा है, ये बार बार एक ही स्टेटमेंट दे रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उनको हुआ क्या है, क्योंकि उन्होंने इस चीज पे ध्यान देने के बजाय वो अपने जो देश में क्रिकेट चल रहा है, फिलहाल टेस्ट मैच चल रही है इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में, उसमें ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पे कैसी हाईवे जैसी पिचें बनाई है, बॉलर को मदद नहीं है, बॉलर मरते जा रहे बॉलिंग करते करते। इसलिए जो फास्ट बॉलर है इंग्लैंड के, वो बॉलिंग ही नहीं कर रहे, स्पिनर ही ज़्यादातर गेंदबाजी कर रहे। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इधर ध्यान देने के बजाय उधर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है रमीज राजा। मुझे ऐसा लगता है वो इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए हर बार बार भारत का नाम लेता है। तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारत का नाम ना ले रमीज राजा, अपने इस पे ध्यान दे कि क्या हुआ है क्या नहीं। और उसी पे आपने जरा से पिच पे ध्यान दे, कैसी पिचें करनी है क्या करना है, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। और रमीज राजा को हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और करते तो कुछ नहीं। डायरेक्टली ऐसा बोलने से अभी लेटर लिख दो ना कि हमने आशिया कप खेलना छोड़ दिया है, हम आशिया कप नहीं खेलेंगे, एसीसी को भेज दो लेटर, बात ही खत्म। तो ये फालतू स्टेटमेंट दे दे के बार बार में लाइमलाइट आने की जरूरत नहीं है रमेश राजा को। और ये सिर्फ पॉपुलरिटी हासिल करने के लिए ये स्टंट है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा बात है जो इंडियन वुमेन्स और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के बीच में से कल से 5 मैच की T20 सीरीज खेली जाएगी। तो वो जो सीरीज है उसमें भारतीय स्क्वाड अनाउंस हुआ है। वो स्क्वाड को मैं आप बताता हूँ आपके कि कौन कौन खिलाड़ी क्या है। तो हरमनप्रीत कौर कैप्टन, स्मृति मंदाना वाइस कैप्टन, शेफाली वर्मा, यस्तिका भाटिया, जमाइमा रॉड्रिक्स, दीप्ति शर्मा, राहदा यादव, राजेश्वरी गायकवाड़, रेणुका सिंह ठाकुर, इंडियन फास्टबॉल सेंसेशन मेघना सिंह, अंजलि सरवनीन। इनको पहली बार भारतीय टीम से कॉल अप किया गया है, ये पहली बार भारतीय टीम में उनका चयन हुआ है। देविका वैद्य, इनका भी पहली बार भारतीय टीम में चयन हुआ है। और यस मेघना, ऋचा घोष, हरलिन देओल। तो ये 15 खिलाड़ी को मौका मिला है भारत की टीम की तरफ से खेलने को। और जो सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल से खेली जाएंगी उसके लिए ये खिलाड़ी अपने 5 T20 मैच होने वाले भारत के ऑस्ट्रेलिया वुमेन से। और ये कल संडे से चालू होगी सीरीज। तो एक बढ़िया मौका है भारत को, क्योंकि अगला जनवरी में वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का, जनवरी फरवरी में। तो इससे पहले जो सीरीज भारत खेलने वाला है ये है। और एक ट्राई नेशन सीरीज होने वाली है दक्षिण अफ्रीका में, इंडिया न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में। तो ये 2 सीरीज भारत के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि इससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए। दूसरे जो है भारत और बांग्लादेश का सीरीज का आगाज कल से होने वाला है। 3 मैच ओडीआई सीरीज और 2 टेस्ट मैच खेलने वाला है भारत। तो ओडीआई सीरीज के बारे में हम बात करेंगे। ये जो सीरीज है, ये सीरीज बांग्लादेश के लिए काफ़ी अहम है और भारत के लिए तो भी अहम है, लेकिन भारत होस्ट इसके लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुका है वर्ल्ड कप के लिए। 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप होना है उसके बारे में, तो ये सीरीज उसमें काउंट की जाएंगी ओडीआई चैंपियनशिप में। तो ये जो भारत के खिलाड़ी अनाउंस हुए उसमें काफ़ी चेंजेस हुए पिछले 4-5 दिनों में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। रोहित शर्मा कैप्टन, केएल राहुल वाइस कैप्टन, शिखर धवन थर्ड ओपनर के तौर पे उनको लिया गया है। विराट कोहली, रजत पाटीदार, राहुल त्रिपाठी, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, ईशान किशन,
शहबाज अहमद, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, और जो बॉलर है, अभी बॉलर ये मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी को लिया गया था लेकिन वो इंजर्ड है, उनको शोल्डर इंजरी हो चुकी है आज ही सुबह प्रैक्टिस करते हुए, तो उनकी जगह पे अभी उमरान मलिक को शामिल किया गया है, दीपक चहर और कुलदीप सेन। ये भारत के 15 खिलाड़ी है, 15 खिलाड़ियों को भारत ने सेलेक्ट किया है। तो ये जो पिछली सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड में, उसमें जो अपने जो पूरा जो भारतीय खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ी नहीं थे, अब वो भी वापस आ चुके। कुछ नए खिलाड़ी भी जैसे रजत पाटीदार हो गए या फिर राहुल त्रिपाठी हो गए, ये दोनों नए खिलाड़ी, उनको भी शामिल किया गया है। शहबाज अहमद को शामिल किया गया है, उमरान मलिक को भी शामिल किया गया है। तो ऑल इन ऑल एक जबरदस्त और बेस्ट ऑप्शन है भारत के पास खिलाड़ियों का। भारत की तेज बॉलिंग भी काफी अच्छी लग रही है, क्योंकि मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक खेलते तो बढ़िया है, साथ में उनको वाशिंगटन सुंदर और मोहम्मद सिराज, अभी सॉरी शार्दुल ठाकुर, ये 2 ऑलराउंडर भी मिलेंगे। तो ये बढ़िया कॉम्बिनेशन रहेगा भारतीय टीम का। ये जो स्क्वाड है वो पूरा स्क्वाड, जैसे मैंने आपको बताया, वो ओडीआई का स्क्वाड बांग्लादेश के अगेंस्ट है, जो कल से शुरू होगा, संडे से। इसके बाद एक हम बात करेंगे डोमेस्टिक टूर्नामेंट, जो विजय हजारे ट्रॉफी हुई, उसमें सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर टाइटल जीत चुके। वो फाइनल में महाराष्ट्र और वर्सेस सौराष्ट्र खेले जाने वाला था। सौराष्ट्र तीसरी बार फाइनल में क्वालिफाई किया था और महाराष्ट्र ने पहली बार फाइनल में क्वालिफाई किया। तो 3 में से 2 बार सौराष्ट्र जीत चुका है फाइनल। उसमें जो एक जबरदस्त प्रदर्शन रहा है वो है ऋतुराज गायकवाड़ का, क्योंकि उन्होंने अपने 5 इनिंग में 4 शतक लगाए और 660 रन बनाए टोटल। जैसे वो तो हाईएस्ट रन गेटर नहीं रहे, हाईएस्ट रन गेटर जो नारायण जगदीशन है तमिलनाडु की, वो थे, 850 रन बनाए थे लगभग उन्होंने। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को जो नॉकआउट मैचेस में प्रदर्शन किया है, उसके बदौलत उनको विजय हजारे ट्रॉफी के प्लेयर ऑफ द सीरीज से नवाजा गया है। और उन्होंने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया, कैसा मैं बताऊंगा आपको। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में पारी के लिए बढ़िया 220 रन की डबल 100 बनाया क्वार्टर फाइनल में। सेमीफाइनल में उन्होंने जबरदस्त आसाम के खिलाफ 150 रन बनाए, 168 रन बनाए, मतलब 1.5 शतक बनाया। और फाइनल में सौराष्ट्र के अगेंस्ट 108 रन बनाए। तो ये पहले मुझे ऐसे पहले खिलाड़ी लग रहे हैं पूरे दुनिया में जिन्होंने क्वार्टर फाइनल में 200, सेमीफाइनल में 150 और फाइनल में 100 रन बनाए। तो एक जबरदस्त प्रदर्शन रहा उनका। उनके प्रदर्शन के लिए उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। तो ये एक ऐसे खिलाड़ी है, अगर वो जबरदस्त इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करते हैं भारत के लिए, तो ये बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं। लेकिन कंपटीशन फिलहाल इतना हुआ है भारतीय टीम के लिए, जो जगह पे वो खेलते हैं ओपनर वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी रोहित शर्मा, केएल राहुल, ये 2 खेलते हैं। एक सीनियर खिलाड़ी शिखर धवन भी है। उसके बाद जो ओपनर आते हैं वो है शुभमन गिल। फिर एक जो भारतीय टीम से बाहर चल रहे ओपनर के तौर पर जो खेलते थे पृथ्वी शॉ, वो भी है। उनके साथ साथ और एक यशस्वी जायसवाल भी आगे आ रहे, वो भी ओपन करते। तो ये बहुत कंपटीशन है और ये कंपटीशन काट के ऋतुराज गायकवाड़ को आगे आने पड़ेगा और वो जरूर आएंगे, क्योंकि उनमें काफी सारी प्रतिभा। ये लगातार दूसरी बार विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने 600 से ज्यादा रन बनाए। तो जबरदस्त प्रदर्शन रहा। ऑल द बेस्ट उनके फ्यूचर के लिए, वो आगे बढ़े। तो ये जो आजकल हमने बातें की थी, जैसे महिलाओं की सीरीज, पुरुषों की सीरीज शुरू होने वाली है कल से, तो कल हम और बात करेंगे इसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके सपोर्ट की काफ़ी जरूरत है गाइस। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।